तो क्या होता है जब रात की आखिरी कैब आपको घर के बजाय किसी और ही सफर पर ले जाए? आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक रोजमर्रा की बिल्कुल नॉर्मल सी घटना को एक भयानक सपने में बदल दिया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से। एक किरदार है निशा, जो लेट नाइट शिफ्ट के बाद पूरी तरह से थक चुकी है और बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहती है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। और बस यहीं से कहानी एक डरावना मोड़ ले लेती है। ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है, लेकिन ये कहानी के नॉर्मल से माहौल को तुरंत बदलकर एक खतरनाक इशारा देता है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल ही सामान्य दुनिया से होती है। किरदार हमारे जैसा ही है, उसकी दुनिया भी। लेकिन इसी नॉर्मल सी दुनिया में एक अजीब से पैटर्न का पहला सिग्नल छुपा हुआ है। ये है निशा, 26 साल की, कंटेंट मॉडरेशन की थका देने वाली जॉब के बाद बस घर जाना चाहती है। राइटर ने उसे इतना रिलेटेबल बनाया है कि हम उसकी जगह खुद को महसूस करने लगते हैं, और यही चीज उसके अनुभव को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। यहाँ पहली बार कुछ अजीब महसूस होता है। पता चलता है कि ये कोई रैंडम कैब नहीं है। वही ड्राइवर महेश लगातार तीसरी रात उसे पिक करने आया है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? बस यहीं से शक का बीज दिमाग में पड़ जाता है। तो जैसे ही निशा उस कैब में बैठती है, वो अनजाने में ही एक ऐसी दुनिया में कदम रख देती है जहां रियलिटी के नियम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। पहला बड़ा झटका। ड्राइवर महेश नॉर्मल रूट लेने के बजाय एक सुनसान वीरान इंडस्ट्रियल रोड पर गाड़ी मोड़ देता है। अब ये शायद दिन में एक मामूली सी बात लगे, लेकिन रात के अंधेरे में ये निशा के मन में बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है। और ड्राइवर का जवाब सुनिए, एकदम शांत, एकदम लॉजिकल। वो एक ऐसा कारण बताता है जो समझ में आता है, लेकिन उसका जो लहजा है और आसपास का जो माहौल है, वो कहानी में एक अजीब सा टेंशन पैदा कर देता है। रियलिटी में अगला क्रैक तब आता है जब रेडियो अचानक 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजाने लगता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, ये एक इशारा है कि शायद ये कार आज के समय में नहीं बल्कि अतीत में कहीं फंसी हुई है। और फिर कहानी एक बहुत ही क्लासिक हॉरर ट्रिक इस्तेमाल करती है, लूप। निशा एक रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड देखती है और कुछ मिनटों के बाद वही बिलबोर्ड फिर से सामने आ जाता है। ये एहसास कि वो लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, ये बताता है कि समय का ताना बाना टूट चुका है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक कॉल जो बाहर की दुनिया से आती है और निशा की पूरी रियलिटी को हिलाकर रख देती है। तो यहाँ दो रियलिटीज आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है निशा, जिसे पक्का यकीन है कि वो कैब में है, और दूसरी तरफ उसकी दोस्त सना, जो कह रही है कि निशा कभी ऑफिस के गेट से निकली ही नहीं। ये टकराव ही इस बात का पक्का सबूत है कि जो भी हो रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। और ठीक उसी मोमेंट पे, जब निशा को बाहरी दुनिया से जुड़े रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसका फोन डेड हो जाता है। अब सोचिए, वो पूरी तरह से अकेली है, इस अजीब सी हकीकत में फंसी हुई। तो इस अजीब से सफर के बीच में अब जाकर पर्दा उठता है और ड्राइवर की जो असली दर्दनाक सच्चाई है वो सामने आती है। तो पता ये चलता है कि महेश की अपनी एक ट्रैजिक स्टोरी है। ठीक 1 साल पहले उसी रात एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, जब एक पैसेंजर उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। और अब उसकी आत्मा उसी आखिरी सफर को बार बार जी रही है। और महेश की ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। अब महेश सिर्फ कोई डरावना भूत नहीं रह जाता, वो एक दुखद किरदार बन जाता है, जो एक ऐसे लूप में फंसा है जिससे वो निकल ही नहीं सकता। उसका दर्द एकदम असली लगता है। और फिर अचानक से सब खत्म। निशा वापस नॉर्मल दुनिया में लौट आती है, और कहानी हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि शायद ये सब बस एक बुरा सपना था। अब देखिए, हर सबूत, हर एक चीज यही कह रही है कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ था। गार्ड, उसकी दोस्त, उसका फोन, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। ये एक झूठी सेफ्टी की फीलिंग देता है, जिससे अगला जो मोड़ है वो और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका फाइनल, सबसे डरावना ट्विस्ट तो अभी बाकी है, वो हिस्सा जो उस दूसरी दुनिया का एक सबूत हमारी असली दुनिया में छोड़ जाता है।
और यहाँ कहानी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। सोचिए, कितना मामूली काम है फोन की गैलरी चेक करना, पर इसी में वो भयानक राज छिपा है। ये रहा पहला पक्का सबूत। उसके फोन में एक नई तस्वीर है जिसका टाइम स्टैम्प ठीक उसी वक्त का है जब वो उस भूतिया कैब में थी। ये इस बात का प्रूफ है कि जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया वो सच था। और फिर आता है फाइनल पंच। तस्वीर में ड्राइवर की सीट तो खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा है जो सीधा कैमरे में देख रहा है। ये एक ऐसी इमेज है जो जहन से कभी नहीं जाएगी। और निशा का जो रिएक्शन है वो पूरी कहानी का निचोड़ है। वो चीखती नहीं है, फोटो डिलीट भी नहीं करती, वो बस चुपचाप इस खौफनाक सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है। और यही बात इसे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। तो कहानी हमें आखिर में इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो एक मामूली सी आदत को हमेशा के लिए एक संभावित खतरे में बदल देता है। अगली बार जब कोई रात की आखिरी कैब बुक करे तो याद रहे, हर सफर घर पर खत्म नहीं होता।